अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FK ई लर्निंग एकेडमी में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल FK ई लर्निंग एकेडमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने पर हमें हौसला मिलता है। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात नहुम मज़मून रियाज़ी हिस्सा अव्वल का पहला सबक सेट के 7वें पार्ट में आज हम वैन खाके के बारे में आज हम पढ़ने वाले। अज़ीज़ तलबा, सेट लिखने के लिए बन शक्ल का इस्तेमाल सबसे पहले बरतानवी फ़िलासफ़र जॉन वैन ने किया, इसीलिए ऐसी अशकाल को वैन खाके का नाम दिया गया है। अज़ीज़ तलबा, जॉन वैन की एक मशहूर किताब थी जिसका नाम लॉजिक ऑफ चांस था। जॉन वैन ने मंतक और एहतिमाल इन मज़ामीन को रियाज़ती सूरत देने का काम भी जॉन वैन ने सबसे पहले किया। मिसाल के तौर पे, अगर किसी सेट को अगर वैन खाके के ज़रिए बताना है तो किस तरह बताएंगे? ए मसावी है, फ़र्ज़ कीजिए कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 आदत दिए हुए, उसे क्या करना है? वैन खाके के ज़रिए क्या करना है? बताना है। तो वैन खाके के ज़रिए दायरे का इस्तेमाल करते हैं या मुसल्लस या मुस्ततिल क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो ये ए सेट के अरकान हैं 1 2 3 4 और 5। तो सेट को लिखने के लिए जो बन शक्ल का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं वैन खाका। ज़िमनी सेट, अगर पहली मिसाल, अगर ए मसावी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और बी मसावी है 2 4 6 और 8, तो बी सेट के तमाम अरकान, बी सेट में 2 है, ए सेट में 2, बी सेट में 4 है, ए सेट में 4 है, बी सेट में 6 है, ए सेट में 6 है, बी सेट में 8 है, ए सेट में 8 है। तो बी सेट के तमाम अरकान कहाँ पर मौजूद है? ए सेट में मौजूद है। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं हम कि बी जो है ए का क्या है? ज़िमनी सेट है। ज़िमनी सेट को इस तरह अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। तो बी सेट के तमाम अरकान ए में मौजूद है तो उसे ज़िमनी सेट के तौर पे इस तरह लिखा जाएगा। और वैन खाके के ज़रिए बताना है तो बी सेट के तमाम अरकान कौन से? 2 4 6 और 8, वो कहाँ मौजूद है? ए में मौजूद है। तो बी सेट के तमाम अरकान 2 4 6 और 8 कहाँ मौजूद है? ए में मौजूद है। तो ए में कौन कौन से अरकान रहेंगे? वो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तमाम अरकान क्या हो गए? ए सेट में आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बी ए का क्या है? ज़िमनी सेट है। ज़िमनी सेट की अलामत याद रखिए। तो मिसाल नंबर 1 हो गई। उसके बाद मिसाल नंबर 2, एन मसावी है 1 2 3, उसके आगे लामहदूद आदात। तो एन क्या है? तबई आदात और आई क्या है? सही आदात, मुकम्मल आदात और दाएं जानिब और बाएं जानिब मनफी गिनती के आदात सबको एक जगह लेकर आए तो क्या बनता है? इंटीजर या सही आदात बनते हैं। तो यहाँ पर एन के तमाम अरकान आई में क्या है? मौजूद है। तो इसीलिए एन आई का क्या रहेगा? ज़िमनी सेट रहेगा। उसके बाद मिसाल नंबर 3, पी मसावी है एक्स के जबकि एक्स ये 25 का जज़ुल मुरब्बा है। तो पी सेट इबारती तरीके से दिया हुआ है, फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे। तो पी मसावी है 25 के जज़ुल मुरब्बा क्या होते हैं? 2 आदाद आते हैं, मनफी के 5 और जमा के 5। उसके बाद एस वाई का सेट है जबकि वाई आई का रुकन है और वाई मनफी 5 और
-5 से -5 तक है। तो -5 छोटा है और बराबर y के, और y छोटा है और बराबर है 5 के। तो ऐसे सेट में कौन कौन से अरकान आएंगे? -5 से लेकर -5 तक। तो -5, -4, -3, -2, -1। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जैसा कि आप मुशाहिदा कर रहे हैं, पी सेट के दोनों अरकान -5 और जमा के 5 कहाँ मौजूद है? कौन सेट में मौजूद है? एस सेट में मौजूद है। तो इसलिए पी एस का क्या रहेगा? ज़िम्नी सेट रहेगा। अज़ीज़ तलबा, ज़िम्नी सेट की कुछ खुसूसियात याद रखें। फर्ज कीजिए कि ए सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो हर सेट क्या होता है? खुद का ज़िम्नी सेट होता है। तो यहाँ पे ए सेट, ए का क्या रहेगा? ज़िम्नी सेट रहेगा। यानी ए सेट के अरकान, तमाम अरकान ए सेट में क्या है? मौजूद हैं। तो पहली खुसूसियत, हर सेट खुद अपना ज़िम्नी सेट होता है। दूसरा, खाली सेट। खाली सेट यानी जिसमें कोई भी रुकन नहीं है, तो वो भी जो है ए सेट का क्या रहेगा? ज़िम्नी सेट रहेगा। दूसरी खुसूसियत, खाली सेट हर सेट का ज़िम्नी सेट होता है। यहाँ पर ए लिए तो हमने ए लिए, कौन सा भी सेट ले सकते हैं आप। तो खाली सेट हर सेट का क्या रहेगा? ज़िम्नी सेट रहेगा। खाली सेट यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी रुकन नहीं है। उसके बाद तीसरी खुसूसियत, अगर ए सेट के तमाम अरकान बी में मौजूद है, यानी ए मसावी है बी के, अगर ए सेट और बी सेट कैसे है? मसावी है, तो ए बी का ज़िम्नी सेट रहेगा और बी भी जो है ए का क्या रहेगा? ज़िम्नी सेट रहेगा। ए सेट के तमाम अरकान बी में मौजूद है और बी सेट के भी तमाम अरकान कहाँ मौजूद है? ए में मौजूद है। तो इसलिए ए बी का ज़िम्नी सेट रहेगा और बी ए का क्या रहेगा? ज़िम्नी सेट रहेगा। तो तीसरी खुसूसियत, अगर ए मसावी बी, तो ए ज़िम्नी सेट है बी का और बी ज़िम्नी सेट है ए का। उसके बाद चौथी खुसूसियत, अगर ए के तमाम अरकान बी में मौजूद है, यानी ए बी का ज़िम्नी सेट है और बी के तमाम अरकान ए में मौजूद है, यानी बी ए का ज़िम्नी सेट है, तो क्या होगा? ए सेट और बी सेट दोनों कैसे रहेंगे? मसावी रहेंगे। तो ये ज़िम्नी सेट की 4 खुसूसियत याद रखें। हर सेट खुद अपना ज़िम्नी सेट होता है। दूसरा, खाली सेट हर सेट का ज़िम्नी सेट होता है। तीसरा, अगर ए मसावी है बी, तो ए बी का ज़िम्नी सेट रहेगा और बी ए का ज़िम्नी सेट रहेगा। चौथी खुसूसियत, अगर ए बी का ज़िम्नी सेट है और बी ए का ज़िम्नी सेट है, तो ए और बी दोनों कैसे रहेंगे? मसावी रहेंगे। तो ये ज़िम्नी सेट के जो है 4 पॉइंट क्या करिए आप? याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट, आफाकी सेट, या जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट या आफाकी सेट क्या है? तो आपकी किताब में जो है एक मिसाल दी हुई है कि एक स्कूल के क्रिकेट खेलने वाले तमाम तलबा है। एक स्कूल है और उस स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले तमाम तलबा जो है क्या किए, उनका एक सेट बनाए। अब क्या करना है? क्रिकेट टीम बनाना है। तो क्या करेंगे? कौन से तलबा चुनेंगे? ऐसे चुनेंगे जो क्रिकेट नहीं खेलते, ऐसे चुनेंगे क्या? नहीं चुनेंगे, बल्कि
स्कूल के क्रिकेट खेलने वाले जितने तलबा है उसमें से क्या करेंगे, क्रिकेट टीम क्या करेंगे, चुनेंगे। तो क्रिकेट की टीम जो है किसके अरकान रहेंगे, स्कूल के क्रिकेट खेलने वाले तलबा के क्या रहेंगे, अरकान रहेंगे। तो इसीलिए क्रिकेट की टीम और स्कूल के तमाम तलबा दोनों जो है क्या रहेंगे, आफाकी सेट रहेंगे। और आफाकी सेट को जो है कैपिटल लेटर यू से क्या करते हैं, जाहिर किया जाता है। उसके बाद मुकम्मला सेट। मिसाल, अगर आफाकी सेट के अरकान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है और ए सेट के अरकान 2 4 6 8 और 10 है, तो मुकम्मला सेट किसे कहते हैं। ए सेट के अरकान कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो ए सेट के अरकान छोड़कर कौन कौन से बच जा रहे हैं, 1 बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है, 7 और 9। तो 1 3 5 7 और 9 ये क्या रहेंगे, ए के मुकम्मला यानी ए डैश। ए सेट के अरकान छोड़कर जो बच जा रहे यूनिवर्सल सेट में या आफाकी सेट में वो क्या रहेंगे, ए डैश रहेंगे। ए सेट के मुकम्मला रहेगा या उसे जो है आमतौर पे ए डैश कहा जाता है। तो इस तरह जो है मुकम्मला सेट क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर उसको वैन खाके के ज़रिए बताना है तो ये आफाकी सेट यानी जिसमें 1 से लेकर 10 तक पूरे जो है अरकान आएंगे। लेकिन ए सेट के तमाम अरकान 2 4 6 8 और 10 ये किसके अरकान है, ये ए सेट के तमाम अरकान जो है यूनिवर्सल या आफाकी सेट में क्या है, मौजूद है। तो इस तरह जो है वैन खाके के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मुकम्मला सेट को बताया जा सकता है। उसके बाद की मिसाल, अगर आफाकी सेट यू मसावी है 1 3 9 11 13 18 और 19 और बी मसावी है 3 9 11 और 19, पी सेट के अरकान कौन कौन से राउंड कर लीजिए, 3 9 11 और 13। तो बी सेट के अरकान छोड़कर जो आफाकी सेट या यूनिवर्सल सेट में जो बच जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, बी का मुकम्मला सेट। तो कौन कौन से अरकान हैं वो, 1 18 और 19। वैन खाके के ज़रिए बताना है तो इस तरह जो इसको बताया जाता है। तो ये बी सेट के अरकान है और 1 18 और ये 19 ये क्या है, बी डैश बी का मुकम्मला सेट। और 3 9 11 और 13 ये क्या है, बी सेट के अरकान। बी और बी डैश तमाम अरकान को एक जगह लिए तो क्या आएगा, आफाकी सेट आएगा। जिस तरह ज़िमनी सेट के कुछ पॉइंट्स थे उसी तरीके जो है मुकम्मला सेट के भी जो है 4 पॉइंट याद रखिए। ए और ए डैश इन दोनों में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं होता है। जैसा आप यहाँ पे मिसाल में देख सकते हैं, आप अगर आफाकी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए है 2 4 6 8 10, तो ए डैश क्या रहेगा, 1 3 5 7 9। तो ए और ए डैश कोई मुश्तरक रुकन दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा। तो ए और ए डैश इन दोनों में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं होगा। उसके बाद ए सेट के तमाम अरकान यू में मौजूद है यानी ए यू का ज़िमनी सेट है। और ए डैश के भी तमाम अरकान 1 3 5 7 9 वो भी जो है आफाकी सेट में क्या है, मौजूद है या यूनिवर्सल सेट में क्या है, मौजूद है। तो जिस तरह ए यू का ज़िमनी सेट रहेगा उसी तरीके से ए डैश या ए का मुकम्मला सेट भी जो है यू का ज़िमनी सेट रहेगा। उसके बाद तीसरी खुसूसियत, अगर
यू डैश थे, यानी आफाकी सेट जो है उसका क्या कर रहे हैं, मुकम्मला ले रहे, मुकम्मला सेट। तो कोई अरकान जो है मुस्तरिक आएगा क्या, या ए छोड़कर जो है, यू छोड़कर कोई दूसरे अरकान यू के मुकम्मला सेट में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो इसीलिए यू का मुकम्मला सेट में जो कोई भी अरकान क्या होगा, आएगा नहीं। तो इसलिए क्या क्या लिख रहे हैं, यू डैश मसावी है खाली सेट। तो तीसरी खुसूसियत याद रखिए, आफाकी सेट का मुकम्मला सेट, आफाकी सेट का मुकम्मला सेट क्या होता है, खाली होता है। उसके बाद खाली सेट का मुकम्मला सेट, खाली सेट ले रहे हैं, उसका क्या ले रहे हैं, मुकम्मला, यानी ऑलरेडी कोई अरकान है नहीं, और उसका क्या ले रहे हैं, मुकम्मला ले रहे। तो कौन से अरकान आएंगे, आफाकी सेट क्या होंगे, उसके अरकान आएंगे। तो खाली सेट का मुकम्मला सेट इसके बराबर होता है, आफाकी सेट के बराबर होता है। तो ये 4 खुसूसियत है मुकम्मला सेट की। इंशाल्लाह सेट सबक के 8वें पार्ट में इंशाल्लाह आपको जो है मशक़ी सेट 1.3 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 इंशाल्लाह जो है आपको आने वाले 8वें लेक्चर में जो है, या 8वें पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।